दोस्तों, पात्रस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। हॉर्नबिल उत्सव 2022 कहां और कब मनाया गया है? उसका सटीक आंसर है नागालैंड में मनाया गया है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? उसका सटीक आंसर है हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था इक्वलाइज। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में शांति दूत का पुरस्कार मिला है? उसका सटीक आंसर है श्री श्री रविशंकर जी को। ध्यान रखिए, श्री श्री रविशंकर जी को। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नवीनतम आंकड़ा के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु अनुपात क्या है? उसका सटीक आंसर है 97। ध्यान रखिए, प्रति 1 लाख जीवित बच्चे जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु दर को मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है। भारत में सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर है केरला में, जहां 1 लाख बच्चे पैदा होने पर 19 माताओं का देहांत हो जाता है। सबसे ज़्यादा एमएमआर रेट आसाम में है, जहां 1 लाख जीवित बच्चों जन्म पर 195 माताओं का देहांत हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किन पहलों की शुरुआत की गई? उसका सटीक आंसर है नई चेतना। जो नई चेतना कैंपेन है, जेंडर बेस्ड वायलेंस को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा पहलों शुरुआत की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, डिगी यात्रा फैसिलिटी किन यात्राओं की सुविधा के लिए उद्घाटन किया गया है? उसका सटीक आंसर है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। ध्यान रखिए, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? उसका सटीक आंसर है कुरुक्षेत्र में मनाया गया है, जो हरियाणा में स्थित है। 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक यह फेस्टिवल मनाया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? सटीक आंसर है 3 दिसंबर को। हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा देश जिन्होंने हाल ही में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? उसका सटीक आंसर है भारत। भारत ने बांग्लादेश को 120 रन में हराकर यह खिताब जीत लिया है। ये तीसरा संस्करण था। इसका चौथा संस्करण जो होगा पाकिस्तान होस्ट करेगा, जो 2023 में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? उसका सटीक आंसर है 5 दिसंबर को। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था वेयर फूड बिगिन्स। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? उसका सटीक है भारत और जर्मनी। ध्यान रखिए, भारत और जर्मनी दोनों माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। चलते अगला क्वेश्चन पर। विश्व बैंक द्वारा 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत है? सटीक आंसर है 9.6% है। ध्यान रखिए, विश्व बैंक ने भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख के रूप में कैसे चुना गया है? उसका सटीक आंसर है प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करांदीकर को चुना गया है। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है वो जून 2005 से कार्यक्षम है। जो NSC है रंगाराजन कमीशन के तहत बना गया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रीडम ऑफ मिडनाइट एवं सिटी ऑफ जॉय नामक पुस्तक किसने लिखी है? उसका सटीक आंसर है डोमिनिकी लापियर। ध्यान दीजिए, डोमिनिकी लापियर ने। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? सटीक आंसर है 48वां है। ध्यान रखिए, ये जो रैंकिंग है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ध्यान रखिए, इसमें सबसे नंबर 1 कंट्री में है सिंगापुर, नंबर 2 में UAE, नंबर 3 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। ध्यान रखिए, हर साल 7 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सिविल एविएशन का सेलिब्रेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? उसका सटीक आंसर है भारत। ध्यान रखिए, भारत ने 100 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया है।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़े पवन सौर संकट ऊर्जा विकासकर्ता में कौन सा समूह है? सटीक आंसर है अडानी ग्रीन। जो अडानी ग्रीन है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण हुआ है, इसमें कौन सा देश भाग लिया था? उसका सटीक आंसर है भारत का नौसेना एवं यूएसए का नौसेना दोनों भाग लिए थे। ये कहाँ पर हुआ था? ये गोवा में हुआ था 1 दिसंबर को। चलिए, और जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एवं यूएस के बीच में चर्चा कर लेते हैं। एक तो युद्ध अभ्यास एवं दूसरा है ब्रज पहाड़। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक जिला एक खेल पोर्टल किस राज्य में लागू किया गया है? उसका सटीक आंसर है उत्तर प्रदेश। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स पोर्टल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मेट्रो ने दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर बायोडक्ट मेट्रो का निर्माण किया है? उसका सटीक आंसर है नागपुर मेट्रो, जिसका लंबाई है 3.14 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द ब्रेव हार्ट ऑफ भारत नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उसका सटीक आंसर है विक्रम संपत के द्वारा। ध्यान रखिए, उनका द्वारा लिखी गई एक फेमस किताब है सावरकर ए कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी। ध्यान रखिए, ये किताब भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बैंक ने बैंकर्स बैंक अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? उसका सटीक आंसर है कनाडा बैंक। ध्यान रखिए, कनाडा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। उनका जो एमडी और सीईओ है एलवी प्रभाकर है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? उसका सटीक आंसर है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। ध्यान रखिए, ये कोलंबिया में हुआ था। 5 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक चला था। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ग्लोबल अचीवर अवार्ड 2022 किसने जीता है? उसका सटीक आंसर है इसमें दोनों पर्सनालिटी को मिला है। एक तो एक रैटिना कैप जिनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और जो सेकंड है वो है नंदन नीलेकनी जो आईटी इंडस्ट्री के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ध्यान दीजिए, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फिजी में आयोजित किया जाएगा 2023 में 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? उसका सटीक आंसर है 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देश का पहला जमानत ब्रांड बीमा उत्पाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उसका सटीक आंसर है नितिन गडकरी जी को द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो पहला प्रोडक्ट है ये बजाज अलियंज का है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? उसका सटीक आंसर है दीना बोलुरेटे। ध्यान रखिए, दीना बोलुरेटे पेरू का पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। जो पेरू का कैपिटल है वो है लिमा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? उसका सटीक आंसर है 9 दिसंबर को। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था यूनाइटिंग द वर्ल्ड एगेंस्ट करप्शन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म किस राज्य में स्थापित किया गया है? उसका सटीक आंसर है केरला में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए, जो केरला का कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। जो गवर्नर केरला है वो आरिफ मोहम्मद खान है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे हाईएस्ट फीमेल मेल रेशियो है। केरला सबसे ऐसा स्टेट है जहाँ की सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम किया जाता है এবং केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट में है। और एक बार न्यूज़ में भी था केरला जो चीफ मिनिस्टर है केरला का पिनाराई विजयन भारत का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल जो है वो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उद्घाटन किए हैं। चलते अगला क्वेश्चन पर। हिमाचल प्रदेश का 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उसका सटीक आंसर है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश का 15वां मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखिए, जो वहाँ का गवर्नर है श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्ले का है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अपने स्वयं के जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के लिए भारत का कौन सा राज्य पहला हो गया? वो सटीक आंसर है तमिलनाडु। ध्यान रखिए, जो तमिलनाडु है वो भारत का पहला राज्य है जो कि अपना
खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है। जो गवर्नर है तमिलनाडु का वो है रविंद्र नारायण रवि। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हुरन ग्लोबल 500 इंडेक्स सूची में 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? उसका सटीक है भारत का स्थान 5वां है। ध्यान रखिए, जो हुरन ग्लोबल 500 सूची में 500 कंपनी को, वैल्यूएबल कंपनी को लिस्टेड किया जाता है, जिसमें भारत का टॉप 20 कंपनियों को इसमें लिस्टेड किया गया है। जो टॉप 20 कंपनी है उसमें से नंबर 1 है रिलायंस ग्रुप, नंबर 2 में है टाटा कंसल्टेंट सर्विस जिसको हम TCS कहते हैं, और तीसरा में है HDFC बैंक। ध्यान रखिए, तीसरा है HDFC बैंक। भारत का टोटल 20 वैल्यूएबल कंपनी को लिस्टेड किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? उसका सटीक आंसर है 11 दिसंबर को। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अभी जो फिलहाल हेड है यूनिसेफ का वो कैथरीन एम रसेल। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्जातिक पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्जातिक पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 में इसका थीम था वुमेन मूव माउंटेन। ध्यान रखिए, वुमेन मूव माउंटेन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिए, ये 7 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक कनाडा में आयोजन किया गया था। ध्यान रखिए, कनाडा का मॉन्ट्रियल में ये आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 34वें किंग्स कप रेगटा 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? उसका सटीक आंसर है इंडियन सेलर अनादिनंदन चंदावरकर को मिला है। ध्यान रखिए, इंडियन सेलर अनादिनंदन चंदावरकर को मिला है। ये कहाँ पर हुआ था? ये थाईलैंड का फुकेट में हुआ था। ध्यान रखिए, थाईलैंड में होस्टेड हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ? ध्यान दीजिए, इंडियन अमेरिकन कृष्णा भावीलाल को यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिए, कृष्णा भावीलाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने अपनी स्वदेशी गाय की आनुवंशिक वृद्धि की योजना बनाई है? उसका सटीक आंसर है उत्तराखंड राज्य ने। बद्री गाय उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है जिसे राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया है। उत्तराखंड का जो CM है पुष्कर सिंह धामी है, जो गवर्नर है गुरमीत सिंह है। चलते अगला क्वेश्चन पर। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है? उसका सटीक आंसर है हानले लद्दाख में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिए, लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख को अपना पहला GI टैग मिला है। GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। किसके लिए मिला है? जो लद्दाख का प्रसिद्ध खुबानी है उसके लिए मिला है। राष्ट्रीय कापुर खुबानी जो है इसके लिए पहला GI टैग मिला लद्दाख को। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विजय दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिए, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन साल 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान का करारी हार हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस दौरान पाकिस्तान के 93,000 सैनिक ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ था? सटीक आंसर है इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। ध्यान रखिए, ये इसका 16वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मिसेस अवार्ड 2022 का टाइटल किसको मिला है? ध्यान रखिए, तो मिसेस अवार्ड 2022 का टाइटल सरगम कौशल को मिला है, जो कि जम्मू की रहने वाली हैं। ध्यान रखिए, 21 साल के बाद एक खिताब भारत को मिला है। 21 साल पहले यानी 2001 में भारतीय अभिनेत्री अदिति गोविंदकर को एक खिताब मिला था। फिर चलते अगला क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का समाप्ति हुआ है, जिसमें जो होस्टेड कंट्री था वो कतार में खेला गया था। जो चैंपियन है वो अर्जेंटीना को मिला है। ध्यान रखिए, अर्जेंटीना तीसरी बार चैंपियन बना है। जो रनर्स अप था वो फ्रांस। सबसे जो बेस्ट प्लेयर है
वो लियोनेल मेसी को चुना गया है। सबसे युवा खिलाड़ी जो है एंजो फर्नांडिस को चुना गया है। बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड की टीम को मिला है। ध्यान रखिए, अभी न्यूज में था फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतार में खेला गया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। 61वां गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो सटीक आंसर है 19 दिसंबर को। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जो गोवा का चीफ मिनिस्टर है प्रशांत सावन है। जो गोवा का गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई है। ध्यान रखिए 2023 में वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबानी गोवा में किया जाएगा। ध्यान रखिए 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक 2023 में पहली बार गोवा में वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट का मेजबान किया जाएगा। ध्यान रखिए जो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है ये है लौसाने स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिए लौसाने स्विट्जरलैंड में। अभी गोवा में भी रिसेंट एक इवेंट हुआ था 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस किया गया था गोवा में। चलते अगले क्वेश्चन पर। अभी GST का 48वां बैठक 17 दिसंबर 2022 में हुआ था, जिसमें GST के बारे में वहाँ का मीटिंग हुआ था। जो GST है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संविधान का निकाय है। ध्यान के GST 101 अमेंडमेंट के तहत 2016 में लागू किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री के रूप में कैसे चुना गया है? उसका सटीक आंसर है भारतीय मूल के लियो वराडकर को आयरलैंड के नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ध्यान रखिए लियो वराडकर है। जो आयरलैंड का कैपिटल है वो है डबलिन। जो करेंसी है आयरलैंड का ये यूरो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली INS मुर्मुगांव न्यूज में था, ये क्या है? देखिए INS जो मुर्मुगांव है ये हो गया इंडियन नावल शिप है। ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडियन नावल शिप है। यह प्रोजेक्ट 15B के तहत इसको बना गया है। देखिए 4 शिप टोटल बना जा रहा है प्रोजेक्ट 15B के तहत, जिसमें से एक हो गया विशाखापट्टनम जो पहले ही नेवी में लॉन्च हो चुका है। अभी जो दूसरा शिप था उसका मुर्मुगांव वो रिसेंटली इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। अभी उसका और 2 बन रहा है वेरिएंट, जिसे इम्फाल बोलते हैं। INS सूरत भी अभी उसका अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अब चलते अगला क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन दिवस कब मनाया जाता है? उसका सटीक आंसर है 18 दिसंबर को। हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेशन डे सेलिब्रेशन किया जाता है। जो 2022 में इसका थीम था इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? ध्यान रखिए भारत का रैंक 68वां है। इस सूचकांक में 113 देश को लिस्टेड किया गया था, जिसमें भारत को 68वां रैंक मिला है। जो सबसे टॉप लिस्ट में है वो हो गया फिनलैंड, जो 2 में है वो आइसलैंड, जो नंबर 3 में है नॉर्वे, जो सबसे लास्ट में है बॉटम लिस्ट में वो हो गया सीरिया। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। FIH राष्ट्र कप 2022 का खिताब किसने जीता है? उसका सटीक आंसर है भारत ने। यह टूर्नामेंट 11 से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक स्पेन का वालेंसिया में एस्टोडिया बेटोरो में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए भारत ने जीता था कि इसका टूर्नामेंट का फाइनल मैच वो कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द लाइट वी कैरी पुस्तक किसने लिखी है? उसका सटीक आंसर है मिशेल ओबामा। उनका द्वारा लिखी गई और महत्वपूर्ण किताब जो है थोड़ा ध्यान दीजिए वो बता देते हैं हम। एक बिकमिंग, अमेरिकन ग्राउंड, बिलीव इन पॉसिबिलिटी, ये सारे किताब भी मिशेल ओबामा का द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाल ही में न्यूज में रहा INS भागीर, इंडियन नावल शिप भागीर ये क्या है? ध्यान रखिए एक 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जो हम उससे पहले पढ़े थे हम INS, उसको पहले थोड़ी देर पहले हम भी चर्चा किए थे। जो INS मुर्मुगांव के बारे में वो था एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप था। ये एक हो गया 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ध्यान रखिए ये सबमरीन है। ये जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत बना गया है। ये भी न्यूज में था दिसंबर महीना में। चलते अगले क्वेश्चन पर। पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिसिंग इन द वॉयस किसका द्वारा लिखा गया है? ये किताब रंजित B राय द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी किया गया
सामाजिक प्रोग्रेस इंडेक्स जो है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 का विमोचन हुआ है। इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? उसका सटीक आंसर है भारत को 110 रैंक मिला है। इसमें 169 कंट्री को लिस्टेड किया गया था, जिसमें भारत को 110 रैंक मिला है। जो विश्व का नंबर 1 में आता है इसमें नॉर्वे, नंबर 2 में आता है डेनमार्क, नंबर 3 में आता है फिनलैंड। सबसे जो बॉटम में कंट्री है वो है साउथ सूडान। जैसे वो ग्लोबली सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ग्लोबली लॉन्च किया जाता है, लेकिन हम भारत में भी उसको अपना जो स्टेट के हिसाब से जो अच्छा परफॉर्म करते हैं हम उसको कैटेगरी करते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में वो है पुडुचेरी। सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस दिखाया वो है झारखंड एंड बिहार। चलते अगला क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 और इंडियन साइट को जुड़ा गया है। इसमें से एक हो गया भदनागर है जो गुजरात में, दूसरा हो गया सन टेम्पल मोढेरा, वही भी गुजरात में है, और तीसरा हो गया रॉक कट स्कल्पचर्स, ये कहाँ है? उनाकोटी है जो त्रिपुरा में पड़ता है। ध्यान रखिए अभी टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। अभी जो रिसेंटली हेड है यूनेस्को का वो हो गया आड्रे अजोले। ध्यान रखिए जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में, उसमें से 32 है कल्चरल, 7 है नेचुरल एवं 1 है मिक्स। जो मिक्स है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अभी हाल ही रिसेंट में यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का उन्मोचन किया गया है। इसमें दुनिया भर से 1050 यूनिवर्सिटी को चुना गया है 85 कंट्री से, जिसमें भारत का 38 यूनिवर्सिटी लिस्टेड है इस इंडेक्स में। जो भारत का टॉप 3 यूनिवर्सिटी है उसमें से पहले मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो उसका ग्लोबल रैंक है 121, बट भारत में यह टॉप में है। दूसरा में है मैंगलोर यूनिवर्सिटी, जिसका ग्लोबल रैंक है 152। जो तीसरा है SRM यूनिवर्सिटी, जो उसका ग्लोबल रैंक है 167। ध्यान रखिए भारत का टोटल 38 यूनिवर्सिटीज़ में लिस्टेड है। जो पहला टॉप है भारत का वो ग्लोबली 121 नंबर पर है, वो क्या है? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नया प्रमुख कौन बना है? उसका सटीक आंसर है हेमंत गुप्ता, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जजेस रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का दूसरा और भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? ध्यान रखिए जो इन्फेंट्री म्यूजियम है वो वर्ल्ड का 2nd है और इंडिया का 1st है। उसका मतलब इंडिया में खोला गया है माहो में। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में खोला गया है। ध्यान रखिए जो वर्ल्ड का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है ये कहाँ पर है? USA में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन सा है? उसका सटीक आंसर है कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड स्टील। ध्यान रखिए कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड स्टील। कल्याणी फेरेस्टा ब्रांड स्टील पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याण ग्रुप द्वारा निर्मित अपनी तरह का पहला स्टील है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पद्धति लाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संशोधन के उपयोग करके निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उसका सटीक आंसर है PT उषा। ध्यान रखिए PT उषा को इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक को एसोसिएशन में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? उसका सटीक आंसर है भारतीय रेसलर अंतिम पोंगल जी को मिला है। ध्यान रखिए भारतीय रेसलर अंतिम पोंगल जी को मिला है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस्टर शालीन कुमारी रिसेंटली न्यूज में है, वो बिहार का है। उनको फर्स्ट प्राइज मिला है 3rd एशियन इंडियन ग्रासरूट इनोवेशन फोरम। ध्यान रखिए उनको 3rd एशियन इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में फर्स्ट प्राइज प्राप्त हुआ है। किसके लिए प्राप्त हुआ है? उन्होंने एक मॉडिफाई वॉकर बनाया था जो एडजस्टेबल लेग है, जो लेग है उनका एडजस्टेबल करके जैसे जो विकलांग व्यक्ति हो कैसे चल पाया वो मॉडिफाइड लेग के लिए बन दिया गया है। ये कहाँ पर हुआ था? कंबोडिया में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुमा का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? उसका सटीक आंसर है अनुष्का शर्मा। ध्यान रखिए अनुष्का शर्मा को पुमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बना गया है। अभी रिसेंटली न्यूज में है डियर मून प्रोजेक्ट। तो डियर मून प्रोजेक्ट क्या है? देखिए जो डियर मून प्रोजेक्ट है
एक परियोजना है चंद्र पर्यटन का, लूनार टूरिज्म का एक ये टूरिज्म के लिए एक प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिए, डियर मून परियोजना एक चंद्र पर्यटन मिशन और कला परियोजना है जिसके कल्पना और वित्त पोषण जापानी अरबपति यूसाकु मेजवा ने किया है। ध्यान रखिए, जो जापानी अरबपति है यूसाकु मेजवा ने इसका मतलब वित्त पोषण कर रखे हैं ना। यहाँ द्वारा सुनिए 8 अलग क्रू भी जाएंगे, 9 मेंबर टोटल जाएंगे स्पेस फ्लाइट में चंद्रमा के चारों तरफ ये उड़ान भरेंगे। तो इसमें भारत का अभिनेता देव जोशी का भी नाम है, वो भी इस फ्लाइट में जाएंगे। चलते अगला क्वेश्चन पर। रविंद्र टैगोर साक्षरता पुरस्कार 2021-22 में किस किस को मिला है? उसका सटीक आंसर है सुदीप सेन और शोभाना कुमार को मिला है। ध्यान रखिए, सुदीप सेन एवं शोभाना कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज 2021-22 में मिला है। चलते अगला क्वेश्चन पर। अभी IPL का जो ऑक्शन हुआ था उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बने हैं? उसका सटीक आंसर है शाम कुरान, जो इंग्लैंड का खिलाड़ी है। वो 18.5 करोड़ में ऑक्शन में वो बाय किया गए हैं। सबसे महंगा खिलाड़ी है IPL के इतिहास में। उनको कौन खरीदा है? पंजाब किंग्स ने उनको खरीदा है। ध्यान रखिए, पंजाब किंग्स ने उनको 18.5 करोड़ दे के खरीदा है। चलते अगला क्वेश्चन पर। वीर गार्डियन 2023 अभ्यास कौन सा देश में भाग लेंगे? उसमें ध्यान दीजिए, जो वीर गार्डियन 2023 में एक वायुसेना अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना के बीच 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक 2023 में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ पर होगा? ये जापान में किया जाएगा। जापान का हाक्यूर एयरबेस एवं इरुमा एयरबेस में ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? उसका सटीक आंसर है बेथ मीड को मिला है। बेथ मीड एक इंग्लिश प्रोफेशनल फुटबॉलर है। चलते अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया जाता है? उसका सटीक आंसर है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। जो 2022 में इसका थीम था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ध्यान रखिए, ये हो गया नेशनल कंज्यूमर राइट डे, जो कि 24 दिसंबर में मनाया जाता है। जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन है? ध्यान रखिए, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट है नाओमी ओसाका, जो जापान का खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिए, भारत का बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु ने 12वां नंबर पे हैं। ध्यान रखिए, PV सिंधु ने 12वां नंबर पे हैं, जो हाईएस्ट पेड फीमेल लिस्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? ध्यान रखिए, हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? उसका सटीक आंसर है पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाल का नया प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। राइट टू रिपेयर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिए, राइट टू रिपेयर पोर्टल कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए, पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। खेलो इंडिया डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिए, खेलो इंडिया डैशबोर्ड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ध्यान दीजिए, लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट आर्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहाँ पर मनाया गया है?
उसका सटीक आंसर है न्यू दिल्ली में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बॉम्ब साइक्लोन नामक तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? उसका सटीक आंसर है यूएसए एवं कनाडा में भारी तबाही मचाई है। ध्यान रखिए, जो बॉम्ब साइक्लोन है वो शीतकाल में हुआ था, जिसमें बर्फीला तूफानी चलता है। और एक हरिकेन नाम आपने सुना होगा, जो हरिकेन है वो ग्रीष्मकालीन में वो चलता है, गर्मी तूफानी गर्मी का इलाका में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप के सचिवालय के रूप में नामित किया गया है? उसका सटीक आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को चुना गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर 6th टाइम? 6वीं बार के लिए इजराइल का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बने? उसका आंसर है बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6वीं बार के लिए इजराइल का नया प्राइम मिनिस्टर बने। ध्यान रखिए, बेंजामिन नेतन्याहू, यह मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये बेंजामिन नेतन्याहू है। ये बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू। चलता अगला क्वेश्चन पर। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उसका सटीक आंसर है महाराष्ट्र। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। प्रहरी ऐप किस अर्धसैनिक बल से शुरू किया गया है? ध्यान रखिए, जो प्रहरी ऐप है वो बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए, बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष वयस में निधन हो गया है? ध्यान रखिए, पेले ब्राज़ील का खिलाड़ी है, जिसने 3 बार विश्व चैंपियनशिप बना रखे हैं वर्ल्ड कप के जरिए में, फीफा में। ध्यान रखिए, लेजेंडरी फुटबॉलर पेले हैं और ब्राज़ील का है, जो 3 बार चैंपियनशिप बन रखे हैं फीफा वर्ल्ड कप में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ध्यान रखिए, धनु यात्रा फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में मनाया गया है। ध्यान रखिए, उड़ीसा में मनाया गया है।